कचरे का थैला अपनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। भारत माता की जय। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी बच्चे इस इनिशिएटिव में जुड़े मेरे साथ। और जैसे हम लोग हैं, आगे वाली जनरेशन है, ये चीज़ हमारे हाथ में है कि अपनी एनवायरनमेंट को कैसे संभालना है। पेंट योर क्लॉथ बैग प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर निखिल गिरधर के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 50 से अधिक बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने रचनात्मक चित्रों के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के रूप में डॉक्टर निखिल गिरधर, डॉक्टर विनीते गांधी, जेडी गुप्ता, वीके रावल, राजेंद्र इस्सर और रितिका गर्ग के अलावा शिप्रा मौजूद रही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में निशा गिरधर, वीरे गांधी, बिरांश गांधी और दियान गर्ग ने सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण से ये आयोजन सफल हो सका। मेरा मानना ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी की जो सोच है कि हम इसको चंद ही सालों में इस देश को विकसित कर देंगे, अब ये भारत विकासशीलता की ओर है। क्योंकि इस देश की जो युवा पीढ़ी है और ये खास तौर पर जो आज बच्चों ने जो इनिशिएट लिया है, इससे ये महसूस होता है कि हमारे देश का जो भविष्य है युवा के हाथों में है, वो सुरक्षित है। क्योंकि ये देश जो है हर प्रकार के किसी न किसी तरीके से पर्यावरण से दूषित है और पॉलीथीन, ये प्लास्टिक जो है हमारे जीवन के लिए एक जहर का काम करती है। इस छोटे से बच्चे ने जो इनिशिएट लिया है, ये प्रशंसा का पात्र है कि इसने अपने देश में इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ग्रैंडफादर से, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े समाज सेवी हैं और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं, उनके माध्यम से उनको प्रेशर बना करके इस कैंप का आयोजन किया है। और इसके माध्यम से ये यही संदेश देना चाहती है कि ये प्लास्टिक हमारे जीवन के विनाश का कारण बनेगा। इसे बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक का अंत करना जरूरी है। तो इस बच्चे ने अपने पूरे परिवार के सहयोग से इस मुहिम को शुरू किया है। मैं इसे बधाई देता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा आगे बढ़े और इसको कहीं भी हमारी भी कहीं सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम इसके साथ हैं। नायशा मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और नायशा की तरफ से जो ये इनिशिएट लिया गया है, नायशा और नायशा की फैमिली की तरफ से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज़ आजकल का जो पोल्यूशन है यमुना की तरफ हम देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही मतलब इम्पैक्ट करता है, उनके फ्यूचर को ख़राब करने के लिए है। और नायशा की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक मोटिवेशन दे रहा है आने वाली जनरेशन को भी। एक प्लास्टिक बैग जब डिज़ोल्व करते हैं हम उसे कम से कम 200 साल लगते हैं, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी वो कितना हार्मफुल है। तो इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए जो नायशा ने किया है, हमारा ये इनिशिएट लिया है, उसके लिए मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। डॉक्टर निखिल गिरधर ने पॉलिथीन से होने वाले प्रदूषण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे न केवल हमारा पर्यावरण बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पहल की शुरुआत की गई ताकि हम कपड़े के बैग को बढ़ावा दें और प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकें। ये इवेंट बेसिकली जो प्रदूषण आज के टाइम में बहुत भयावह रूप ले चुका है और हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर जिस तरह की तकलीफ़ें झेल रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं जड़ के अंदर ये पॉलीथीन अपने आप में पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। तो मैंने अपनी गुड़िया को प्रेरित किया, उसने मुझे भी प्रेरित किया कि हम दोनों मिलकर इसको एक सामाजिक प्रक्रिया की तरह बनाएं, जिसके अंदर हम पॉलीथीन का कम से कम अपनी सोसाइटी से एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू शुरुआत करें। हमारी सोसाइटी में 2 से 2.5 लाख रुपए का सालाना पॉलीथीन शॉपकीपर और दुकानदारों द्वारा खरीदा जाता है। हम चाहते हैं कि उसको कुछ हद तक, हम जिस हद तक कम कर पाएँ, उसको इको फ्रेंडली बैग और क्लॉथ बैग से रिप्लेस कर लें। तो सारी सोच इस सब के पीछे यही है कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल बड़े थैलों में एटलीस्ट जहाँ जहाँ पे संभव हो उन सब इलाकों एरियाज़ में उसका इस्तेमाल कम करें और थैली या जो हमारा कपड़े का बैग है
उसके हमने काफ़ी तरह के ऑल्टरनेट्स भी दिखाए हैं। मेरा नाम नायशा है और मैंने पॉल्यूशन जब देखा तो मुझे लगा कि जो बड़े लोग हैं, जैसे मेरी दादी भी हैं, उनको भी ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी तरह एक कदम बढ़ाया जाए और मैंने फिर ये सब्ज़ी वाले के पास आके मैंने उन्हें कहा कि ये बैग्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी बच्चे इस इनिशिएटिव में जुड़े मेरे साथ, और जैसे हम लोग हैं, आगे वाली जनरेशन है, ये चीज़ हमारे ही हाथ में है कि अपनी इन्वायरमेंट को कैसे संभालना है। प्रतियोगिता में बच्चों ने प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ, हरियाली बढ़ाओ, धरती सजाओ जैसे संदेशों को अपने चित्रों में उकेरा। सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कपड़ों के बैग को बढ़ावा देना और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना था। आयोजकों ने जनता से अपील की कि वे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाएं। तो ऐसे में अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। कपड़े भारत को विकसित बनाएंगे।